नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान इस प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। दो बड़ी राजनीतिक घटना, लेकिन उन दोनों बड़ी राजनीतिक घटना में बीजेपी जिस तरीके से खामोश है वो एक समझने वाली बात है कि बीजेपी आखिर खामोश क्यों है। और इस तरह की घटना है जिस घटना पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नजरअंदाज कर दे उस घटना को, यह भी समझ से परे है। तो क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? जी हाँ, कुछ न कुछ चीजें तो बीजेपी के अंदर चल रहा है जिसको लेकर बहुत मुश्किल है। हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी खामोश है। लगातार हम बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी आनी चाहिए, लेकिन नहीं, हर कोई खामोश है। और दूसरी तरफ आरजेडी और जदयू उसी अंदाज में हमलावर है। जदयू ने तो विधिवत आंदोलन की घोषणा कर दिया है कि पूरे सितंबर हम बीजेपी का पोल खोल करेंगे। जी हाँ, अब हम बात पे आते हैं कि कौन दो बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी है बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान। पहली घटना जातीय सर्वेक्षण कहिए या जातिगत जनगणना कहिए, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जज के फटकार के बावजूद भी जज ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में स्टे नहीं लगाएंगे। बावजूद भी जब फैसले की घड़ी आई तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता वो उपस्थित हो गए और उन्होंने कह दिया कि हमें भी कुछ कहना है। हालांकि ये बड़ी बात है और उस बात के बाद जदयू और राजद हमलावर हो गए कि जातीय जनगणना को ये रोकना चाहते हैं। पहले से ही हम कह रहे थे कि जातीय जनगणना होना देने नहीं चाहते हैं। जितने लोग पिटिशनर थे सारे बीजेपी के कोर कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे। अमित शाह से सबका संबंध था, नरेंद्र मोदी से संबंध था, बिहार में सुशील मोदी सहित तमाम बड़े बीजेपी नेताओं से इन सबों का रिश्ता रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि बीजेपी नहीं चाहती है। खामोश, कोई जवाब नहीं। सुशील मोदी के ट्वीट का तो हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि भाई ये जो एक तरफा हमला हो रहा है राजद जदयू की तरफ से, बीजेपी खामोश क्यों है? जवाब देना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, या कुछ तो बात होगी। खामोश। सम्राट चौधरी के सामने में लोगों लगा खामोश, विजय सिन्हा के सामने लोगों लगा खामोश। मतलब खामोशी देखने वाली बात है। तो आखिर चल क्या रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी घटना है कि राज्यपाल के अधिकार पर सीधे सीधे तौर पर आज नीतीश कुमार ने हमला बोल दिया है। सीधे सीधे अधिकार पर कुलपति नियुक्ति को लेकर 4 अगस्त को 6 विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर वैकेंसी निकाली राजभवन की तरफ से, और वैकेंसी 26 तारीख तक उसका डेट था। आज बिहार सरकार अपनी तरफ से उन 6 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। जबकि कुलपति की नियुक्ति का अधिकार कई मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। देवानंद कुंवर के समय में ये एक परंपरा है कि भाई कुलाधिपति हैं तो कुलपति की वे नियुक्ति करेंगे। मतलब सीधे चुनौती है राजभवन को। इतना ही नहीं, के पाठक ने जो जवाब भेजा है वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर का जो वेतन उन्होंने रोका था, उस संदर्भ में राजभवन ने हस्तक्षेप किया। उस पत्र का जो जवाब राजभवन को दिया गया है वो सीधे सीधे तौर पर राजभवन को आईना दिखाई दिया है। मतलब आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सारा विश्वविद्यालय की धाराओं का उपबंध की चर्चा करते हुए के पाठक ने पत्र लिखा है और बहुत हार्ड हिटेड पत्र लिखा है। और आज विज्ञप्ति निकलना बिना मुख्यमंत्री के सहमति के ये हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा फैसला के पाठक खुद कर लीजिए, संभव ही नहीं है। मतलब राजभवन से और राज्यपाल से सीधे सीधे पंगा लेने को तैयार हो गए हैं नीतीश कुमार। तो ये दो बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम, और इस दोनों राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी के तमाम नेता
नंदकिशोर यादव हो, नंदकिशोर यादव तो इसे भी नहीं बोलते हैं इस तरह के विवादास्पद मूल्य, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, कोई पार्टी का प्रवक्ता हो, कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। मतलब गजब तरीके की खामोशी दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल को इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, कि नीतीश लगातार राजभवन पर हमला कर रहे हैं लेकिन खामोश हैं। क्या इन्हें के पाठक की से डर लग रहा है? क्या के पाठक की शैली का अगर हम विरोध किए तो पूरे प्रदेश स्तर पर जो के पाठक को की वजह से शिक्षा में सुधार को लेकर अभिभावकों में जो एक उम्मीद जगी है, क्या वो हमसे नाराज हो जाएंगे? कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों को लेकर मंथन शुरू है कि कुछ तो कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर। तो जरा सुनिए इन मसलों पर जदयू क्या कह रही है। कल भी ललन सिंह हमलावर थे, आज सारे मंत्री को उसने उतार दिया जातीय जनगणना को लेकर, और आज शाम ललन सिंह ने विधिवत इसके लिए पोल खोल, बीजेपी के पोल खोल आंदोलन की घोषणा कर दी। जरा सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं। यूनाइटेड पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा, और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा, या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक। 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में कैंडल मार्च या मसाल जुलूस दोनों में एक कार्यक्रम हर प्रखंड के मुख्यालय पर चलाया जाएगा, और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। सुना कि ललन सिंह क्या कर रहे हैं और किस तरीके से पूरे कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने कर दी है, लेकिन बीजेपी चुप है। बीजेपी दोनों मसले पर चुप है। मतलब क्या है? क्या जातीय जनगणना को लेकर मोदी ने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है, या फिर संघ की जो सोच रही है जातीय जनगणना और जातिगत राजनीति को लेकर, उसको लेकर मोदी ने अंतिम निर्णय ले लिया है कि इन तमाम मुद्दों पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी है, किसी भी ऐसे नैरेटिव को हवा नहीं देनी है जिसके वजह से बीजेपी का जो खुद का नैरेटिव है वो कमज़ोर पड़ जाए, और अगर कमज़ोर पड़ता है तो स्वीकार करने को तैयार रहिए, लेकिन इस मसले पर स्टैंड क्लियर करना है। क्या बीजेपी ये सोच रही है कि जो जातिगत जनगणना को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आज मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने मांग कर दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां कहीं भी कांग्रेस, राहुल गांधी कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब कांग्रेस इस तरीके से चीज़ें बढ़ा रही हैं, और बिहार में मांग हो ही रही है। मायावती मांग कर दी है, अखिलेश मांग कर रहे हैं, मतलब तमाम विपक्ष के जो नेता हैं जो जात के आधार पर राजनीति करते हैं, इनका जातीय आधार जिसको सोशल जस्टिस भी कहा जाता है, उस आधार पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जातीय जनगणना को लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में मोदी एक अलग स्टैंड ले रहे हैं, ये अब साफ दिखने लगा है। इसका मतलब क्या है? क्या मोदी जो धर्म की राजनीति के सहारे इस देश को बदलने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें ब्रेक लगाने नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि ये राजनीति जितनी हवा लेनी है ले लो, 2024 से पहले तमाम इन बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा? क्या ऐसी कोई बात है? क्योंकि सीधे तौर पे चुप्पी साधना संकेत है कि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का वही स्टैंड है जो संघ का स्टैंड है। अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस देश की राजनीति पर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।
क्योंकि संविधान को लेकर भी चर्चा हो ही रही है कि संविधान बदलने के लिए प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं वही कह रहे हैं देश में संविधान भी बदलाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है, चुप्पी साध ली है। मतलब मोदी की तरफ से ये निर्णय हो चुका है कि संघ का जो स्टैंड है उस स्टैंड पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन राज्यपाल को बिहार में अकेले क्यों छोड़ दिया गया, ये समझ से परे बात है। इस तरीके से लगातार हमला नीतीश की तरफ से हो रहा है। सुशील मोदी जो समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं वो भी खामोश है इस पर। तमाम पार्टी के पदाधिकारी खामोश है, सारे विधायक खामोश है। तो क्या राज्यपाल के माध्यम से जो साधने की कोशिश हो रही थी उस पर कुछ और खेल तो नहीं चल रहा है, या सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो मोदी के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? क्योंकि ये निर्णय कहीं न कहीं विवाद को बढ़ाएगा। और राजभवन अभी तक जो पर्दे के पीछे में प्रदेश की राजनीति को एक अलग तरीके का हवा दे रही थी, वो हवा का रुख बदलता हुआ दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हालात कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रही हैं। अब ये देखना बड़ी बात होगी कि इस पर सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार तो राजभवन एक कदम तो सरकार 3 कदम आगे बढ़ा दी है और बीजेपी का साथ नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ न कुछ चल रहा है, बड़े स्तर पर कुछ न कुछ साजिशें चल रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में एक अलग तरह का विस्फोट देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वार खाली नहीं जाएगा, वार खाली गया तो फिर तो हार गया। तो 56 इंच का सीना वाला जो इमेज बनाकर वो जो घूम रहे हैं वो इमेज ही समाप्त हो जाएगा। तो ये मोदी के इमेज का भी सवाल है, जिसको लालू और नीतीश ने मिलकर चुनौती दी है। ये अलग बात है कि लालू पर जो मुकदमा है उस मुकदमा के सहारे आप लालू को जितनी जल्दी हो सके जेल के अंदर भेजने की तैयारी में आप लगे हुए हैं, लेकिन सवाल लालू का नहीं है, सवाल महागठबंधन का है। और महागठबंधन जिस तरीके से घेराबंदी कर रही है और उस घेराबंदी में बीजेपी जिस तरीके से बैकफुट पर है, थोड़ा बैकफुट भी कह सकते हैं, या फिर चुप है, तो मतलब कुछ न कुछ तो है। और मतलब है तो खेला हो गया। अब देखिए उस खेला का इंतजार कीजिए कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि बिहार में जो माहौल बन रहा है आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ती हुई दिखे और विरोध की राजनीति दूसरा एक अलग शक्ल में दिखना शुरू हो जाए बिहार में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, सियासी संग्राम में आज इतना ही। फिर किसी मुद्दों के सहारे नई नई चीज़ें हम आपको लेकर आते हैं। हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।